क्या आपको पता है कि यह दंतुरित मुस्कान का पूरा पाठ सिर्फ एक बच्चे की मुस्कान पर आधारित है, लेकिन इसी मुस्कान में जीवन बदल देने वाली शक्ति छिपी है। कवि नागार्जुन बताते हैं कि बच्चे की निश्चल मुस्कान इतनी पवित्र होती है कि पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। यही इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है और बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे ही आसान नोट्स और बोर्ड की तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहें। देखिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि नागार्जुन जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने उन्हें बच्चे की मन की मोह लेने वाली मुस्कान, जिसमें कोई छल नहीं है और ना ही कोई कपट मात्र है, उसका बहुत खूबसूरती से इन्होंने वर्णन किया है, जिसमें अभी अभी उसके दूध के दांत निकलने शुरू हुए हैं, क्योंकि कवि काफ़ी लंबे समय के बाद अपने घर लौटे हैं और उनकी मुलाकात उनके 6 से 8 महीने के बच्चे से पहली बार हो रही है। इसलिए कवि अपने उस नन्हे बच्चे के मन को मोह लेने वाली मुस्कान को देखकर वे कहते हैं कि अगर उसकी इस मुस्कान को कोई पत्थर हृदय वाला व्यक्ति भी देख ले तो वह भी उसे प्यार करे बिना नहीं रह पाएगा। और बच्चे के यह मन को मोह लेने वाली मुस्कान जीवन की कठिनाइयों व परेशानियों से निराश हताश हो चुके व्यक्तियों को भी एक नई प्रेरणा दे सकती है। कवि को उस नन्हे बच्चे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल आज किसी तालाब में न खिलकर उसके घर में ही खिल गया हो। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि उसको छू लेने मात्र भर से ही बांस या बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल गिरने लगते हैं, क्योंकि कवि अपने नवजात बच्चे से पहली बार मिल रहा है। बच्चा अपने पिता यानी कवि को पहचान नहीं पाता, लेकिन कवि को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि कवि ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। वह उसकी माँ अर्थात अपनी पत्नी और उस बच्चे को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम इस धरती पर कैसे आते और मैं तुमसे कैसे मिल पाता। यानी तुम्हारी माँ ही तुम्हें इस धरती पर लाई और तुम्हारा मुझसे मिलन करवाया, जिसके लिए मैं तुम दोनों को धन्यवाद देता हूँ। कवि अपने काम से अक्सर अपने घर से दूर रहते हैं, इसलिए बच्चा कवि को अपना पिता न समझकर एक अनजान व्यक्ति समझ रहा है और उन्हें पहचान नहीं पा रहा है। कवि उसके मुंह में आए नए दांतों के बीच खिली मुस्कान देखकर अपने आप को सम्मोहित सा महसूस कर रहे हैं।